हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाप अपराइजेशन। माय नेम इज अलीम अकरम। चलिए फिर मंडे की एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। मंडे को निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे एंड समझेंगे। ठीक है। जैसा कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आज फिर न्यू हिस्ट्री क्रिएट किया। निफ्टी आज 21,000 को टच किया और बैंक निफ्टी जो का हाई लगाया था कुछ दिन पहले 47,303 का, वो नहीं 47,250 का, बैंक निफ्टी आज उसका हाई को ब्रेक करके 47,303 का हाई लगाया। तो बैंक निफ्टी भी न्यू हिस्ट्री बनाया और निफ्टी भी न्यू हिस्ट्री क्रिएट किया है अपने लाइफ में। ठीक है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी भाई अगेन बुलिश है मंडे के लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश है निफ्टी बैंक निफ्टी मंडे के लिए। तो हम लोग कैसे कहां ट्रेड करेंगे वो देखेंगे और साथ ही साथ जो स्टॉक बताया तो वो स्टॉक में ही पैसा बना और जो लाइव मार्केट में स्टॉक मिला कोफर्स वगैरह वो सब में जैकपॉट बहुत अच्छा बना आज। ठीक है। आज सब लोग बहुत अच्छा पैसा बनाए। सेंसेक्स तो पूछिए मत, जीरो टू हीरो। सेंसेक्स एक्सपायरी था, फ्राइडे था। सेंसेक्स आज जीरो टू हीरो बना, बहुत जबरदस्त। 15 वाला 20, हम लोग का 125 गया, दबा के पैसा बनाए हम लोग। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग मंडे का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। मंडे को बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करेंगे, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। ठीक है। तो एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं तो फिर बाद में दिक्कत नहीं होगा। जस्ट अ सेकेंड। चलिए ठीक है। तो अब समझने की कोशिश कीजिएगा। बैंक निफ्टी हम आज बोल दिए थे, सुबह में कॉल भी दिए थे फ्री ग्रुप में एंड बोले थे बैंक निफ्टी 47,250 को टच कर सकता है। जो इसका हाई था 47,250 को बैंक निफ्टी टच कर सकता है। देखिए 47,250 को ब्रेक करके 47,303 का बैंक निफ्टी आज हाई लगाया। ठीक है। तो बैंक निफ्टी का ये था ऑल टाइम हाई 47,250, आज को ब्रेक करके न्यू हाई बनाया। ठीक है। अब मंडे कैसे ट्रेड होगा, हम लोग एक ट्रेड किए थे 47,000 का कॉल बैंक निफ्टी का बाई किए थे, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न दिया हम लोग को। ठीक है। अब मंडे को ट्रेड कैसे करेंगे वो समझिएगा। अब बैंक निफ्टी ब्रेक करके क्लोज तो हो चुका है, कहां पे क्लोज हुआ है, 47,303। बात को समझिएगा, 47,303 पे क्लोज हुआ है और मंडे को बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो रहा है। 250-300 पॉइंट बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो सकता है। 200 250-300 पॉइंट बैंक निफ्टी मंडे को गैप अप होगा होगा होगा। ठीक है। तो बैंक निफ्टी गैप अप होने का ज्यादा चांस है 47,500 के लेवल के पास। 300 के पास तो क्लोज है ही है, 200 पॉइंट और गैप अप हो सकता है, यानी 47,500 के पास बैंक निफ्टी गैप अप होने का पूरा चांस है मंडे को। तो 47,500 हमारे लिए क्या रहेगा, प्राइस नीचे से ऊपर जाएगा तो 47,500 हमारे लिए क्या रहेगा, साइकोलॉजिकल नंबर है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। क्योंकि आपको रेजिस्टेंस है ही नहीं ऊपर, तो 47,500 साइकोलॉजिकल नंबर है, उसको रेजिस्टेंस हम लोग ले सकते हैं। ठीक है। तो बैंक निफ्टी को मंडे के दिन 47,500 के ऊपर ही ट्राई कीजिएगा, उससे पहले कोई भी ट्रेड में एंट्री मत कीजिएगा। ठीक है। ड्रॉ कर लेते हैं हम 47,500 के पास। ये हमारा 47,500 का लेवल हुआ, हम यहाँ पे ड्रॉ करके छोड़ दिए। ठीक है, क्लियर। अब देखिए 47,500 है ना, अगर बैंक निफ्टी मंडे को गैप अप ओपन होगा 47,500 के पास, 47,500 के आसपास ओपन हो रहा है मंडे को बैंक निफ्टी, और इसको ब्रेक करेगा मंडे को। अगर बैंक निफ्टी 47,500 को ब्रेक करता है, 47,500 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फाइनल टारगेट रहेगा 48,000, जो कि बैंक निफ्टी जा रहा है मंडे को। अगर बैंक निफ्टी 47,500 को मंडे के दिन ब्रेक करता है, 47,500 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो मंडे को बैंक निफ्टी 48,000 48,000 हंस के जाएगा। 500 पॉइंट का रैली आपको ऊपर के लिए मिलेगा जब 47,500 के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो ही बैंक निफ्टी 48,000 48,000 तक जाएगा। ठीक है, क्लियर। और अगर ब्रेक नहीं करता है, गैप अप तो होगा, कंफर्म है गैप अप होगा 47,500 के आसपास, या उसको ही ब्रेक कर सकता है, लेकिन ज्यादा चांस 47,500 के आसपास खुलेगा। और उसके बाद शूटिंग स्टार बनता है, बात को समझिएगा। 47,500 मेरे लिए साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है, तो रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ना। अगर शूटिंग स्टार बना 47,500 के पास, शूटिंग स्टार बना, शूटिंग स्टार का लो पे ट्रेड लीजिएगा, शूटिंग स्टार का हाई आपका स्टॉप लॉस होगा। जैसे ही 47,500 पे बैंक निफ्टी पे शूटिंग स्टार बना 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, शूटिंग स्टार का लो पे ट्रेड कीजिएगा, शूटिंग स्टार का हाई स्टॉप लॉस होगा। वापस बैंक निफ्टी अपने ये सपोर्ट को रिटेस्ट करने आएगा। कौन सा सपोर्ट, 47,250 का सपोर्ट, जो आज ब्रेक किया।
वापस बैंक निफ्टी अपने इस सपोर्ट को रिटेस्ट करने आ गया, यानी 250 पॉइंट का मूवमेंट आपको नीचे के लिए मिलेगा जब 47,500 पे बैंक निफ्टी शूटिंग स्टार बनाएगा तब। ठीक है, तो शूटिंग स्टार लो पे ट्रेड कीजिएगा, शूटिंग स्टार हाई स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, टारगेट 47,250 का रहेगा। ये सपोर्ट है बैंक निफ्टी का, इसको रिटेस्ट करने के लिए आएगा अगर 47,500 पे शूटिंग स्टार बना तब। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का व्यू मेरा पॉजिटिव है, बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग बुलिश है निफ्टी भी, बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी में मंडे के दिन सिर्फ और सिर्फ ऊपर के लिए ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ ऊपर के लिए। ठीक है, अगर लाइव मार्केट में कोई प्राइस एक्शन बनेगा नीचे साइड का तो हम टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे। जो लोग टेलीग्राम चैनल पर नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो फ्री चैनल है, आप लोग जाकर ज्वाइन करके वहां से बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर अब निफ्टी को देखते हैं, है ना। हम लोग बीटीएसटी लेके चले हैं बैंक निफ्टी का 47,200 का कॉल, बीटीएसटी पकड़े हैं 47,200 कॉल, जो कि आज ही एक टारगेट डन हो गया, 3 टारगेट बचा हुआ जो कि गैप अप होकर डन होगा। ठीक है, चलिए निफ्टी को देखते हैं। अब समझिएगा, निफ्टी जो पहले हाई था निफ्टी का ऑल टाइम हाई, उसको आज ब्रेक किया। ठीक है, ये देखिए कल बोले थे ना ब्रेक करेगा, तो 21,000 क्या था मेरे लिए। अब यहां पे बात को पकड़िएगा, अभी बैंक निफ्टी में 47,500 बैंक निफ्टी नहीं गया है, वहां पे ओपन होगा। बैंक निफ्टी 47,500 नहीं गया, लेकिन हम बोल रहे हैं वो रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। इसी तरह निफ्टी भी तो था, क्या था, ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम हाई। हम बोले थे ब्रेक करेगा तो 21,100 21,200 जाएगा, लेकिन 2100 का 21,000 का साइकोलॉजिकल नंबर भी था, 21,000 का राउंड नंबर रेजिस्टेंस की तरह वर्क किया भाई। देखिए ना, 21,000 को टच किया और 150 पॉइंट गिर गया, 150 पॉइंट वहां से गिरा, फिर यही सपोर्ट जो हम लोग को नो ट्रेडिंग जोन था, यहां से यहां, फिर यही सपोर्ट पे लिया, यहां पे बाइंग कैंडल बना, वापस गया ऊपर। तो यहीं से गिरा ना 21,000 का लेवल से, हमको तो पता नहीं था कि 21,000 से रेडिसन की तरफ वर्क किया ना भाई। तो ये सब चीज समझने वाला चीज है, ये सब एक्सपीरियंस से आएगा, मेहनत से आएगा। ठीक है, तो अब समझिएगा, यहां पे आया था निफ्टी, तो हम लोग यहां पे एक ट्रेड किए थे निफ्टी का 20,950 का कॉल पे, 90 रुपए हम बाई किए थे, 152.55 का हाई लगाया, अच्छा पैसा बना, नीचे से ऊपर बूम बूम हो गए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, मंडे को निफ्टी में कैसे ट्रेड करेंगे, तो सिंपल है, मंडे को निफ्टी में ट्रेड होगा 21,000 के ऊपर, 21,000 के ऊपर। उससे पहले कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा, वरना हाथ जल के खाक हो जाएगा भाई, आग लग जाएगा हाथ पे। अगर 21,000 के ऊपर निफ्टी को छू दिए, 21,000 से पहले अगर निफ्टी को टच किए, तो फिर तो अपना पैर में कुल्हाड़ी मार लीजिएगा। ठीक है, ये अब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा 21,000, इसलिए स्ट्रॉन्ग करेगा क्योंकि 21,000 मेरे लिए क्या है, साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है। पहले इसी नंबर के आधार पर ट्रेड किया जाता था, जब ये सब इतना प्लेटफॉर्म नहीं था, इतना ब्रोकरेज नहीं था, इतना सॉफ्टवेयर नहीं था, तब ट्रेडिंग अभी ना आसान हो गया, मोबाइल से ट्रेड कर लेते हैं। पहले कागज के थ्रू ट्रेड होता था, बोली लगता था नंबर पे, कागज पे लिख के दिया जाता था नंबर, बीएससी में और एनएससी में। ठीक है, तो जैसे ही बड़े बड़े बैंकर, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वाले वेट करते थे कि बैंक निफ्टी एक नंबर पे पहुंचेगा, राउंड नंबर पे, तो हम लोग वहां पे बाई करेंगे, हम लोग वहां पे शॉर्ट करेंगे। जैसे अभी निफ्टी 21,000 पहुंचा, तो यहाँ पे राउंड नंबर, तो यहाँ पर अगर अभी इतना हम लोग को जो फैसिलिटी मिला हुआ ट्रेडिंग का, वो फैसिलिटी नहीं होता, तो ये नंबर पे कागज पे बोली लगता कि 21,000 निफ्टी पहुंच गया, वहां पे शॉर्ट कीजिए, प्रॉफिट बुक कीजिए, है ना। ये चीज है, तो इसी को बोला जाता है साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर। इस नंबर के पास आकर रुकना ही रुकना है, रिएक्ट करना ही करना है। ठीक है, जो लोग पूछे थे कुछ दिन पहले, उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था ये क्या होता है, साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर। ठीक है, तो अब देखिए निफ्टी को ये एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा, 21,000 साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि आज वहां से रेजिस्टेंस लेकर हैंगिंग मैन बनाकर 150 पॉइंट का फॉल आया रेजिस्टेंस में। ठीक है, तो अगर मंडे को निफ्टी 21,000 को ब्रेक करता है, अगर मंडे को निफ्टी 21,000 के ऊपर ग्रीन कैंडल, 21,000 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 21,100 एंड सेकेंड टारगेट होगा 21,200। ठीक है, तो मंडे को निफ्टी 200-250 पॉइंट का रैली लगा सकता है, हो सकता है 21,300 भी चला जाए निफ्टी मंडे को। ठीक है, तो आप लोग मंडे को निफ्टी में ध्यान दीजिएगा, इस रेजिस्टेंस के ऊपर 21,000 के ऊपर जब तक ग्रीन कैंडल क्लोज नहीं करेगा 15 मिनट टाइम फ्रेम में, ट्रेड मत कीजिएगा। ठीक है, जैसे ही 21,000 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी से क्लोज करेगा, सस्टेन कर जाएगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 21,100, सेकंड टारगेट हो जाएगा 21,200, थर्ड टारगेट भी रख लीजिए 21,300 भी निफ्टी जा सकता है मंडे के दिन। ठीक है,
जो कैंडल ब्रेकआउट देगा उस कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ा के स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी अगेन बोल रहे बुलिश है, बुलिश है, बुलिश है, ऊपर के लिए सिर्फ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए कुछ स्टॉक देख लेते हैं। फर्स्ट स्टॉक रहेगा कमसिंड। कमसिंड आप लोगों को प्रीवियस डे दिए थे कि एक ट्रेंड लाइन पे बार बार वो मार खा रहा, उसी ट्रेंड लाइन पे आज टच करके गिर गया, देखिए आया ना, कल बताया था ना, ये ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन, फिर आज देखिए आज गया और वहीं से गिर गया, ब्रेक नहीं कर पाया। अब ये समझ में आ रहा है ये ट्रेंड लाइन कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ये क्या, हाइयर हाई, हाइयर लो, हाइयर लो, हाइयर लो, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिए, सिंपल। अभी यहां प्राइस 100 है, अब यहां पे 80 है, अब यहां पे 60 है, ठीक है। अब ये यहां पे बिग बायर आएगा, बिग कैपिटल के साथ, बिग क्वांटिटी के साथ बायर मंडे को कंसिडर में बाई करेंगे, पोजीशन बनाएंगे, तो क्या होगा, ये कैंडल ऊपर ब्रेकआउट करके निकलेगा, तो 60 वाला प्रीमियम, 60 वाला प्रीमियम ब्रेक होकर 70 हो जाएगा, बायर 70 ले गया, 60 वाला प्रीमियम ब्रेक, तो क्या हुआ, प्राइस एक्शन ब्रेक, यानी सेलर को हटा रहा है, सेलर का स्टॉप लॉस जा रहा है, सेलर अपना पोजीशन काट के निकलेगा। आज जैसे ही सेलर का पोजीशन कटना चालू होगा, मार्केट बहुत फास्ट ऊपर मूव करेगा, ठीक है। ये सब समझिए, कोई नहीं बताएगा यूट्यूब में खुलकर, है ना, एकदम समझने की कोशिश कीजिए, बहुत सीक्रेट सीक्रेट चीज हम बताते हैं आप लोग को, ट्रस्ट मी, भरोसा कीजिए हम पे भाई, पैसा बनेगा, लेकिन मेहनत कीजिए, सीखिए, ठीक है। तो मंडे को ध्यान दीजिएगा कमसिंड में, इस रेजिस्टेंस के ऊपर, जो रेजिस्टेंस अभी ड्रॉ किए हैं, मतलब ड्रॉ किया हुआ है, उस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ग्रीन कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा। इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट आपका होगा वही 1980, सेकेंड टारगेट 2000, ठीक है। तो 2000 आराम से कमसिंड मंडे को जा सकता, आप लोग ध्यान दीजिएगा, उससे पहले ट्रेड मत कीजिएगा। जैसे ही रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करके सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 1980 का, सेकेंड टारगेट होगा 2000, 2000 का, ठीक है। जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट देगा रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर, उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा, क्लियर। और अगर मान लीजिए शूटिंग स्टार बन गया इस रेजिस्टेंस पे, शूटिंग स्टार, क्योंकि बन सकता है बार बार, एक बार रिजेक्शन, 2 बार या 3 बार हो सकता है, बायर स्ट्रांग ना हो, सेलर स्ट्रांग हो, शूटिंग स्टार जैसे बना रेजिस्टेंस पे, जैसे शूटिंग स्टार बना, शूटिंग स्टार का लो पे ट्रेड, शूटिंग स्टार का हाई स्टॉप लॉस, ठीक है। टारगेट वापस ये वाला, टारगेट वापस 1920 का कमसिंड में नीचे के लिए ले लीजिएगा, 1920 वापस कमसिंड आ सकता है, जो कि एक सपोर्ट सेकंड सपोर्ट, यानी डबल बॉटम। शूटिंग स्टार बनेगा रेजिस्टेंस में, 1920 का टारगेट लीजिएगा डबल बॉटम में, क्लियर। तो कमसिंड को मंडे के दिन ध्यान दीजिए, जैकपॉट बन सकता है। सेकेंड स्टॉक है हम लोग का हाल हिंदुस्तान एरोनेट, जो कि कल भी दिए थे और आज भी देख लीजिए आप लोग। समझिएगा, कल क्या बोले थे, हाल में डिसेंडिंग ट्रायंगल बना है, तो डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ, एक ही कैंडल ऊपर गया, अब मेरा एक टारगेट डन हुआ, 2760 का टारगेट डन हुआ, 2800 नहीं हुआ, 2840 नहीं हुआ, तो 2800 और 2840 कल होगा, यानी मंडे को होगा। एक टारगेट डन, उसके बाद गिर गया मार्केट, गिरा क्या, छोटा सा फॉल आया, कोई खास मूवमेंट नहीं। तो अब सॉरी, मंडे को अब हाल में ध्यान देंगे 2750 के ऊपर, सिंपल है भाई, ड्रॉ कर लीजिए ना, एकदम सिंपल है, जहां से गिरा यही तो ब्रेक नहीं कर पाया, ऑल टाइम हाई यही तो है जिसको ब्रेक नहीं कर, लाइन चार्ट आ जा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहीं से गिरा था, यहीं से गिरा, आज देखिए कैंडल नहीं क्लोज हुआ इसके ऊपर, अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाता तो हाल आज तबाही मचा देता, एक तबाही तो ऐसी मचाया सुबह सुबह, फिर मचा देता, ठीक है। तो अब हाल पे ध्यान देंगे, 2760 रखिएगा, ठीक है, राउंड फिगर 2760, ये वाला लेवल 2760 के ऊपर हाल हिंदुस्तान एरोनेट में मंडे के दिन ग्रीन कैंडल इस रेजिस्टेंस के ऊपर प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में ब्रेक करके क्लोज करेगा। इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा आपका 2800, सेकेंड टारगेट होगा 2840, थर्ड टारगेट होगा 2880, क्लियर, ठीक है। तो मंडे को हाल में सब ध्यान दीजिएगा, जो अभी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, सीक्रेट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया आप लोगों के सामने, उस रेजिस्टेंस के ऊपर यानी 2760 का लेवल को ब्रेक करके ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 2800 होगा, सेकंड टारगेट 2840 होगा, थर्ड टारगेट 2880 होगा। जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट कर क्लोज करेगा, उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, और विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा, क्लियर। तो हिंदुस्तान एरोनेट यानी हाल मंडे को जैकपॉट बन सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा।
हम लोग थर्ड स्टॉक है सिप्ला। सिप्ला देखिए कल भी दिए थे, प्रीवियस डे भी दिए थे, ब्रेक नहीं कर पाया, अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया। देखिए यहीं से गिरा था ना, आज भी गया यहीं पे गिरा, और जाने के बाद एक लटकता हुआ कैंडल पढ़ा है, कैंडल स्टिक का पैटर्न वीडियो पे पड़ा हुआ है, आप जाकर देखिए प्लेलिस्ट पे। लटकता हुआ कैंडल रेजिस्टेंस पे बनेगा, कौन सा कैंडल कहलाएगा? ये वाला ग्रीन कैंडल देखिए, लटकता हुआ कैंडल है रेजिस्टेंस पे। हम लोग कपड़ा खोलते हैं, हैंगर में टांगते हैं, तो कपड़ा हैंगर में टांगने के बाद कपड़ा कैसा दिखता है? लटका हुआ, हैंगर में टंगा हुआ, लटका हुआ, लटकने वाला क्या जी बोलते हैं? हैंगिंग मैन। तो क्या बना रेडिस्टेंस पे? ग्रीन कैंडल क्या है मेरे लिए? कलर डज नॉट मैटर, है क्या रेडिस्टेंस पे? हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन का लो ब्रेक क्या? रेड कैंडल, प्राइस नीचे, पकड़ लीजिए, नीचे ट्रेड कर लीजिए, जरूरी थोड़ी ऊपर ब्रेकआउट आना। रेडिस्टेंस पे सेलिंग कैंडल मिलेगा, कंफर्मेशन है तो मारिए नीचे, दबा के पैसा बनाइए ना भाई। कहां होगा ऐसे, कौन बताएगा यूट्यूब में? कोई नहीं, कोई नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा, फिर से हम लोग का सिप्ला वैलिड हो रहा है मंडे के लिए, डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट कर रहा है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस मेरे लिए अगेन वैलिड है, ये रेजिस्टेंस अगेन वैलिड है, डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट कर रहा है, और डब्ल्यू पैटर्न बुलिश पैटर्न होता है, ठीक है। डब्ल्यू बुलिश, एम नेगेटिव, ठीक है। तो मंडे के दिन सिप्ला को इसी रेजिस्टेंस के ऊपर ध्यान दीजिएगा, इस रेजिस्टेंस के ऊपर जैसे, यानी 1225 के ऊपर, 1225 के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा। कैंडल का क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिए कितना कैंडल ऊपर गया, कितना कैंडल ऊपर गया, लेकिन क्लोज कहां हो रहा है? रेजिस्टेंस के नीचे। तो भाई ट्रैप ना कर रहा है, वही ब्रेक पे सब घुसते जा रहा है, ऊपर ऊपर ड्राम से नीचे, बोलेगा भाई फंसा दिया हमको। तो कैंडल का सस्टेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंडल जब सस्टेन होगा तो प्राइस सस्टेन होगा। प्राइस यानी जिस कैंडल का बॉडी पे भाव लग रहा है, भाव भगवान छे, गुजरात में कहा जाता है ना, गुजराती लगवान में, लैंग्वेज में, भाव भगवान छे, तो वही है। भाव को क्लोज होने दीजिए, कैंडल का बॉडी के ऊपर क्लोज, बॉडी में पैसा लगता है। वीक बाइंग और सेलिंग का चाल को बताता है। कैंडल जो वीक होता है बाय और सेल का चाल को बताता है, और बॉडी जो होता है बॉडी पे पैसा लगता है, ठीक है। तो कैंडल का बॉडी को ऊपर क्लोज होने दीजिएगा, ठीक है। 1225 के ऊपर जैसे ही मंडे को सिप्ला में ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में पूरा क्लोज होगा, सस्टेन करेगा। इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट है 1240, सेकेंड टारगेट है 1260, एंड थर्ड टारगेट 1280 का लेके चल सकते हैं, जो कि हाँ 1280 नेक्स्ट रेजिस्टेंस है सिप्ला में, हम आप लोग को दिखाए थे। ये देखिए होगा मेरे पास, अभी ड्रॉ किया हुआ होगा, यस देखिए 1280 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, तो यहां तक सिप्ला जा सकता है मंडे को, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग मंडे को सिप्ला को इस रेजिस्टेंस के ऊपर 1225 के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल इस रेजिस्टेंस के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करेगा, 1225 का लेवल को ब्रेक कर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से क्लोज कर सस्टेन करेगा। इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 1260, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 12 नहीं, फर्स्ट टारगेट 1240, सॉरी छोटा स्टॉक है ना, बड़ा टारगेट लेके नहीं चलेंगे। फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका 1240, सेकेंड टारगेट होगा 1260, थर्ड टारगेट होगा 1280, ठीक है। जो कैंडल ब्रेकआउट देगा उस कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। तो सिप्ला अगर ब्रेकआउट हुआ, कैंडल सस्टेन किया, तो जैकपॉट बनेगा, क्योंकि डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, डब्ल्यू पैटर्न बुलिश पैटर्न होता है, ठीक है। ये कैंडल टच हो जाएगा मंडे को तो डब्ल्यू पूरा कंप्लीट हो जाएगा, राइट। चलिए फोर्थ स्टॉक देखते हैं हम लोग का फोर्थ स्टॉक रहेगा कोफोर्ज। नहीं नहीं कोफोर्ज नहीं है, कोफोर्ज आज लाइव मार्केट में बना था, तो देखिए एक अच्छा मूवमेंट मिला हम लोगों को, देखिए 2 आवर टाइम फ्रेम में। हाँ कोफोर्ज का स्विंग टारगेट हम क्या दिए थे आप लोग बताइएगा, कोफोर्ज का स्विंग टारगेट क्या दिए थे? 5800 एंड 6000। आज का हाई क्या है बताइए भाई? कोफोर्ज का स्विंग टारगेट दिए थे ना 5800 और 6000, आज का हाई देख लीजिए, आज का हाई है 5920। मिल गया टारगेट, चलिए कोई बात नहीं, कोफोर्ज मंडे के लिए कुछ नहीं है, दूसरा स्टॉक देखते हैं। एलटीआईएम मंडे के लिए वैलिड है, ठीक है, एलटीआईएम को ध्यान दीजिएगा। एलटीआईएम जो ब्रेकआउट बताए थे लगभग 2 दिन पहले के एनालिसिस में कि इसको ब्रेक कर निकलेगा, देखिए ब्रेक किया, आज निकला, निकलने के बाद बुलिश फ्लैग बनाया, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके बुलिश फ्लैग बनाया, बुलिश फ्लैग का ही ब्रेकआउट आया, अब मजा आ जाएगा, ठीक है। देखिए बुलिश फ्लैग बनाया, बुलिश फ्लैग का ही ब्रेकआउट मिला, ग्रीन कैंडल बुलिश फ्लैग के ऊपर क्लोज, लड़का लोग ट्रेड कर लिया, फंस गया, खत्म कहानी। बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट पे ट्रेड था भाई, क्या था? हिडन रेजिस्टेंस, जहां से गिर गया था, तो उसको ब्रेक करने दीजिए ना, 5730 को ब्रेक करने दीजिए ना, तब ना मजा आएगा एलटीआईएम में। तो मंडे के दिन ध्यान दीजिएगा सब इसके ऊपर एलटीआई में, ठीक है।
इसको एक्सटेंड कर लीजिए। मंडे को एलटीआईएम में सब लोग इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, नहीं एलटी एंड माइंड ट्री मिलाकर एलटीआईएम बना है, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मंडे को एलटीआई में 57.30 के ऊपर जैसे ही जो रेजिस्टेंस अभी एक्सटेंड किए उस रेजिस्टेंस के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट लेके चलेगा आप लोग एलटीआई में 5700 5800 का फर्स्ट टारगेट होगा, ठीक है। 5800 का आपका फर्स्ट टारगेट, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम में क्लोज करेगा तो फर्स्ट टारगेट हो जाएगा आपका 5800, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 5850, ठीक है। तो मंडे को एलटीआई में ध्यान दीजिएगा 5850 तक मंडे के दिन एलटीआईएम जा सकता है रेजिस्टेंस के ऊपर, यानी 5730 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज कर जाएगा, सस्टेन कर जाएगा तो फर्स्ट टारगेट 5800, सेकंड टारगेट 5850 तक जाएगा, ठीक है। कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। तो मंडे को एलटीआई में ध्यान दीजिएगा 5730 के ऊपर जैकपॉट बनेगा। चलिए हम लोग का फिफ्थ स्टॉक है प्रिस्टेंट इंडिया, समझिएगा बहुत जबरदस्त, आज ब्रेकआउट नहीं दे पाया, अगर ब्रेकआउट देता तो बीटीएसटी लेके जाते लेकिन नहीं दिया। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, देखिए 2 आवर टाइम फ्रेम में, आवरली टाइम फ्रेम कर दे ज्यादा चला जाएगा बहुत बड़ा, हाँ देखिए 1 आवर टाइम फ्रेम में बार बार इसी रेजिस्टेंस से गिर रहा था, फिर गया फिर गया फिर गया फिर गया, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस को आज ब्रेक किया, 1 घंटे का एक कैंडल है, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, बिग बाइंग, बिग बायर लोग आया यहां पे, ठीक है। कैंडल का साइज देखिए आप लोग कितना स्ट्रॉन्ग बायर आया था, देख रहे कैंडल का साइज, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके क्लोज किया, अब ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस से कन्वर्ट हो गया सपोर्ट पे, प्राइस ऊपर निकल गया, आएगा तो सपोर्ट, ठीक है। लेकिन 6500 का जो लेवल हम बताए थे उसको ब्रेक नहीं किया, 6500 का लेवल आप टेलीग्राम में जाकर चेक कीजिए, हम बोले थे क्या यहीं से गिरा था, यहीं से गिरा था, यहीं से गिरा था, अगेन 6500 के पास जो रुक गया। तो मंडे को प्रिस्टेंट इंडिया को 6500 के ऊपर ध्यान दीजिएगा भाई, जैकपॉट बनेगा। अगर 6500 के ऊपर मंडे के दिन प्रिस्टेंट इंडिया का ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करता है, अब 6500 उससे पहले नहीं, 6500 के ऊपर मंडे के दिन ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रिस्टेंट इंडिया में बॉडी के साथ क्लोज कर गया तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा आपका 6600, सेकेंड टारगेट होगा 6650, ठीक है। अगर मंडे को प्रिस्टेंट इंडिया में 6500 के ऊपर कोई भी ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन करता है तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 6600 होगा, सेकेंड टारगेट 6650 होगा। जो कैंडल 6500 का ब्रेकआउट करेगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। तो प्रिस्टेंट इंडिया मंडे को जैकपॉट बनेगा, जैकपॉट बनेगा, जैकपॉट बनेगा, लेकिन 6500 के ऊपर, उससे पहले नहीं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। फिफ्थ स्टॉक आयसर मोटर, सिक्स्थ। अब आयसर मोटर को समझिएगा, चलिए थोड़ा हम लोग 30 मिनट टाइम फ्रेम में देखिएगा आयसर मोटर हम क्यों दे रहे हैं, ठीक है। एक बिग रैली आया था कुछ दिन पहले, जैकपॉट पे जैकपॉट दबा रहा था आयसर मोटर में, फिर यहां पे शूटिंग स्टार सेलिंग कैंडल, फिर मार्केट डाउन, प्रॉफिट बुकिंग आया, इतना भागा था, प्रॉफिट बुकिंग आना आया। चलिए अब समझिएगा आयसर मोटर कैसे ट्रेड करेंगे। हाइयर हाई पे एक पॉइंट रखे, हाइयर लो तक एक्सटेंड कर दिए, क्लियर सिंपल। क्या ड्रॉ हो गया, क्या ड्रॉ हो गया हमारे लिए, ये रेजिस्टेंट ड्रॉ हो गया भाई। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का तरीका वीक टू वीक, बॉडी टू बॉडी, कभी भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो बॉडी ऐसे कट नहीं होना चाहिए, इनवैलिड हो जाएगा ये ट्रेंड लाइन। अगर कैंडल पे वीक है तो वीक टू वीक टच कीजिए, कैंडल पे वीक नहीं है सिर्फ बॉडी, तो बॉडी का बॉडी टू बॉडी टच कीजिए, बॉडी कट नहीं होना चाहिए वरना ट्रेंड लाइन इनवैलिड, आप मार खा जाओगे स्टॉक मार्केट में, ठीक है। अब देखिए इस रेजिस्टेंस से गिरा था, फिर गया फिर गिरा, फिर गया फिर गिरा, फिर गिरा, ठीक है। अब ये गिरा तो एक बिग फॉल आया, फिर गया, फिर आया, फिर एक स्मॉल फॉल, अब यहां पर देखिए सपोर्ट, ठीक है। अब यहां पे सपोर्ट ले लिया, इसको डबल बॉटम कह सकते हैं हम लोग, ले लिया सपोर्ट, बन गया कोई सेटअप, बना सेटअप, डिसेंडिंग ट्रायंगल, बोथ साइड के लिए, ऊपर ब्रेकआउट ऊपर, नीचे ब्रेकडाउन नीचे, सिंपल है। अगर आइसर मोटर मंडे के दिन इस येलो रेजिस्टेंस, येलो ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो फाइनल टारगेट एंड यही टारगेट है, ये हाई है ना जो कि दिए थे, ये लेके इसको एक्सटेंड कर लीजिए आप लोग, सॉरी इसको एक्सटेंड कर लीजिए, यहां तक आराम से आयसर मोटर चला जाएगा,
मंडे को, ठीक है, लेकिन ब्रेकआउट करेगा तब। कौन सा लेवल है ये? 4180, ठीक है। अगर मंडे को इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल, आइसर मोटर मंडे को ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ग्रीन कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी से क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो जो टारगेट दिए, जो रेजिस्टेंस ऊपर एक्सटेंड की जहां से गिरा था ऑल टाइम हाई, वहां तक चला जाएगा आइसर मोटर, यानी 4180 तक आइसर मोटर आराम से चला जाएगा। जो कैंडल ब्रेकआउट देगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ा के स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। ये रहा ऊपर का। अब डिसेंडिंग ट्रायंगल बन गया तो नीचे भी तो है, ये सपोर्ट टूट जाएगा तो नीचे, तो सिंपल है, सपोर्ट टूट जाएगा, टारगेट क्लियर है, ये वाला सब टारगेट 3920, ठीक है, सिंपल दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। अगर मंडे को ये सपोर्ट तोड़ता है सर मोटर, इस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सपोर्ट कीजिए रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, तो इंट्राडे का नीचे का टारगेट होगा 3920, ठीक है, 3920 तक आराम से, एंड 3880 भी एक टारगेट हो जाएगा। 3920 फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट 3880 होगा, जो कि नेक्स्ट सपोर्ट है, ठीक है। कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा ऊपर, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। तो आइसर मोटर ऊपर और नीचे दोनों के लिए वैलिड है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ऊपर ब्रेकआउट ऊपर, नीचे ब्रेकडाउन नीचे। चलिए लास्ट एंड फाइनल स्टॉक देखते हैं हम लोग, सन फार्मा। लास्ट एंड फाइनल स्टॉक हम लोग का सन फार्मा, समझने की कोशिश कीजिएगा। देख रहे भाई, हम सेटअप कितना फटाफट बनाते हैं, प्रैक्टिस किए, मेहनत किए, तभी तो चार्ट देखे हम बता दिए सिमेट्रिकल बना, आप लोग को बना के दिखा दिए, हमको जरूरत नहीं पड़ता। हम जब ट्रेड करते हैं ना, हमको चार्ट ड्रॉ करने का, ट्रेड लाइन ड्रॉ करने का जरूरत नहीं पड़ता, हम माइंड में देखते हैं, ट्रेड लेते हैं, स्टॉप लगाते बैठ जाते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस कर लिए, माइंड पे हम संभाल लिए, माइंड पे पूरा चीज भर दिए हैं कचड़े की तरह, कौन सा सेटअप बन रहा, कहां बन रहा, क्या ब्रेकआउट, क्या स्टॉप लॉस, क्या टारगेट, सब माइंड पे है, माइंड पे खेलते हैं, ठीक है। तो ऐसा आपको बनना पड़ेगा, मेहनत कीजिएगा तभी माइंड पे एनी टाइम रहेगा यह सब चीज, समझे। तो मेहनत तो भाई हर चीजें मांगता है, बिना मेहनत तो कुछ नहीं है। तो सन फार्मा में सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, ये हम लोग रेजिस्टेंस हुआ, ये हम लोग सपोर्ट हुआ। अगर मंडे को सन फार्मा अपना रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, जो रेजिस्टेंस अभी ड्रॉ के सिमेट्रिकल ट्रायंगल के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से क्लोज करके सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 1260, सेकंड टारगेट होगा 1280, क्लियर। सन फार्मा मंडे को इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 1260 होगा, सेकंड टारगेट 1280 का होगा। सन फार्मा में जो कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करेगा, उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ा के स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। तो सन फार्मा की हो गया ऊपर, सिमेट्रिकल ट्रायंगल नीचे भी आ सकता है। अगर सपोर्ट टूटा, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करेगा, जो सपोर्ट अभी ड्रॉ किए हैं उस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ नीचे क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंटरडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा आपका 1220, सेकंड टारगेट हो जाएगा 1210, ठीक है। अगर मंडे को सन फार्मा सपोर्ट तोड़ता है, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का नीचे के साइड का फर्स्ट टारगेट 1220, सेकंड टारगेट 1210। जो कैंडल नीचे ब्रेकडाउन देगा, उस कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट ऊपर बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है भाई। निफ्टी बैंक निफ्टी बता दिए कैसे ट्रेड करना है, बुलिश है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों, ऊपर के लिए ध्यान दीजिएगा। हाल हो गया, कमसिंड हो गया, सिप्ला हो गया, एलटीआई, प्रिस्टेंट, एसआर मोटर, सन फार्मा, ये सब जैकपॉट स्टॉक है, डोंट मिस वाला स्टॉक है। अगर कंडीशन मैच करता है ट्रेड लीजिए, स्टॉप लॉस लगे, चुपचाप बैठिए, पैसा बनेगा। जो हम बता रहे, जो सिखा रहे, जो समझाएं आप लोग को, ये मेरा अपना व्यू है, हम पोजिशन बनाते हैं, हम खुद ट्रेड करते हैं, तो हम ये आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, आप लोग समझाने की कोशिश करते हैं। बाइंग और सेलिंग का मशवरा हम नहीं देते हैं, तो बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर बाय और सेल किया कीजिएगा, ठीक है। जो लोग हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हैं, जो प्रीमियम ग्रुप का 1 मंथ का चार्ज 3000 है, वो प्रीमियम ग्रुप आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, वो भी लाइफ टाइम के लिए, जिंदगी भर के लिए। करना क्या है, हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन करना है, ठीक है। हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और उस पर ट्रेड भी कीजिए। ये नहीं अकाउंट ओपन हुआ दूसरे ब्रोकर पर ट्रेड भी आप स्टॉक पर ही करना होगा, तभी प्रीमियम ग्रुप में लाइफ टाइम बने रहिएगा, ठीक है। अकाउंट ओपन होने के बाद यूजर आईडी आप स्टॉक की तरफ से मिलेगा, वो यूजर आईडी, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस हमको इंस्टाग्राम में भेज दीजिए एंड टेलीग्राम में भेज दीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे, ठीक है। अब रहा लिंक कहां मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मोर का ऑप्शन आएगा, मोर पे क्लिक कीजिए, स्क्रॉल करके सबसे नीचे आ जाइए, सबसे नीचे आप स्टॉक का रेफरल लिंक मिलेगा, उस रेफरल लिंक से आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन के सारे डिटेल हमको इंस्टाग्राम में भेज दीजिए, इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसको फॉलो कर लीजिए, सब लोग इंस्टाग्राम में हमको फॉलो कर लीजिए और सारे डिटेल इंस्टाग्राम में भेज दीजिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां लोग डेली ज्वाइन करके फ्री में पैसा बना रहे हैं,
अपना पॉकेट मनी जनरेट कर रहे हैं, अपने रिलेटिव फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं फ्री में। तो भाई फ्री चैनल, आप लोग फ्री चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम का, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, ठीक है। जो लोग फ्री में करना चाहते हैं उनका भी हम ख्याल रखते हैं, जो लोग पैसा में करना चाहते हैं उनका भी ख्याल रखना चाहते हैं, जो प्रीमियम ग्रुप में आकर फ्री में करना चाहते हैं उनका भी ख्याल है। क्या बस आप स्टॉक मार्केट अकाउंट ओपन करके ट्रेड करना है, लाइफ टाइम नदीम सर के साथ बने रहना और सीखते रहना है प्राइस एक्शन, ठीक है। चलिए भाई, सारे लोग से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को शेयर कीजिएगा। आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, फेसबुक यूज करते हो, ट्विटर यूज करते हो, व्हाट्सएप यूज करते हो, टेलीग्राम यूज करते हो, सब जगह अपने फ्रेंड फैमिली साथ शेयर कीजिए और सारे सोशल मीडिया पे हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को, टेलीग्राम चैनल का लिंक को स्टोरी पे लगाइए, स्टोरी पे लगाइए ताकि लोग आए, जुड़े और सीखे प्राइस एक्शन होता क्या है, ट्रेडिंग होता क्या है, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मंडे के एनालिसिस मिलेंगे, तब तक के लिए सारा लोग टाटा, थैंक यू, बाय बाय एंड हैप्पी वीकेंड। जो आज लोग पैसा दबा के बनाए वीकेंड एंजॉय कीजिए, ठीक है। चलिए बाय।